पता नहीं ऐसी कैसी घटिया सी पैकेजिंग। Hi guys, I hope you all are doing really good. My name is Simran. Welcome or welcome back to my channel. तो आज हम बनाने वाले हैं डेली व्लॉग। अभी जस्ट मैं आई हूँ एयरपोर्ट से। आज था मेरा एयरपोर्ट स्टैंड बाय, यानी कि मुझे रेडी होके जाना था एयरपोर्ट पर। 5-6 घंटे के लिए बैठना था। अगर कोई क्रू सिक रिपोर्ट कर देता या कोई इमरजेंसी आ जाती जिसके कारण वो क्रू ऑपरेट नहीं कर पाता फ्लाइट, तो फिर मैं जाती। बट मेरी किस्मत अच्छी थी तो मैं घर आ गई हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 10। मैं निकली थी सुबह 4 बजे। नींद तो मुझे बहुत आ रही है, मेरे चेहरे से भी दिख रहा होगा कि मैं सोने के लिए बिल्कुल बेताब हूँ। बट आज मैंने सोच रखा है नहीं, मैं व्लॉग बनाए बिना नहीं सोने वाली हूँ। बहुत आलसी हो गई है, बहुत टाइम से कुछ पोस्ट नहीं करा है। सो फाइनली आई एम बैक और अब से आई विल ट्राई टू पोस्ट एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पर, ताकि हम लोग कनेक्टेड रहें। और प्लीज कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है व्लॉग। सो अभी हो रही है सुबह, बट मेरे जैसे लोगों को आती है इस टाइम भी बहुत नींद, तो मैं तड़प रही हूँ सोने के लिए। बट हम बनाएंगे सबसे पहले कुछ खाने के लिए और उसके बाद हम रिमूव करेंगे मेकअप। आज का दिन होने वाला है हमारा बहुत लंबा, बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं। शॉपिंग के लिए जाएंगे, खाना बनाएंगे और भी कुछ करते रहेंगे। हम कर लेते हैं पहले चेंज। सो गाइज, ये हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई है। पूरा इंडिगो क्रू जितना भी है, 90% ऑफ द क्रू यही हेयर स्टाइल करता है। तो इस पे एक हेयर बैंड होता है और एक नॉर्मल सा बन हम लोगों ने बनाया होता है। इट इज़ वेरी इजी। और ये अगर आप कहीं और भी बाहर जा रहे हो समर हेयर स्टाइल के लिए तो आप ये बना सकते हो। अगर आपको जानना है कि कैसे हेयर स्टाइल बनती है तो कॉमेंट करना, मैं ज़रूर बना के आपको दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सो ये है हमारा हेयर बैंड। ये निकल जाता है तो फिर बच जाता है सिर्फ ये बन। ठीक है। और कसम से ये हेयर बैंड निकालने के बाद में इतना रिलैक्स हो जाता है ना, बॉडी बॉडी माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है। माइंड मतलब इतना रिलैक्सिंग फील होता है ना निकालने के बाद, एकदम बोझ जैसा लगता है ये तो सर पे। और इससे हेडेक भी बहुत होता है। पर ये सबसे इजी हेयर स्टाइल है इंडिगो की। बाकी सारे जो हेयर स्टाइल है वो बहुत टफ है और मेरे जैसे लोग तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं सुबह सुबह उठ के। सो दिस इज समथिंग जो कि 2 मिनट में हो जाता है। और अब मैं खोल लेती हूँ अपना बन। यार कसम से मतलब कोई नई हेयर स्टाइल आनी चाहिए, क्योंकि ये बन वगैरह बांध के ना सर दर्द हो जाता है और बाल भी बहुत झड़ते हैं इसके कारण। क्योंकि आप 8-10 घंटे के लिए बाल ऐसे के ऐसे ही बना के रखते हो। ये जो बाल खोलने वाली चीज है ना, ये बेस्ट चीज होती है फ्लाइट के बाद आने की। क्या हो रहा है, मेरे को इतनी नींद आ रही है कि कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। सो फ्लाइट से आके जब आप बाल खोलते हो अपने तो इतना अच्छा लगता है। तो अब मैं कर लेती हूँ फटाफट से चेंज और उसके बाद बनाएंगे कुछ खाने के लिए। सो गाइज, आई विल बी वेयरिंग दिस कॉट सेट टुडे। ये एक सूट टाइप का है। सो दिस इज द कुर्ता एंड इसके साथ आती है हमें ये पैंट्स जिसमें पॉकेट भी है। सो बहुत इजी हो जाता है चीज़ें करना। और मैं इतनी लेजी हो गई हूँ आजकल कि मैं कुछ नहीं करती हूँ। लिटरली घर पे हम ये कॉर्ड सेट पहन के रेडी हो जाएंगे। बहुत सारे शॉर्ट्स में आपने मुझे पहनते हुए देखा होगा, क्योंकि ये बहुत कंफी है, बहुत अच्छा भी लगता है पहनने पे। बाहर भी पहन के जा सकते हो। और चलो फटाफट से चेंज करते हैं एंड देन सोचेंगे कि क्या बनाए। मतलब आई वांट टू कुक समथिंग विच इज हेल्दी, टेस्टी, इजी टू कुक। मतलब फटाफट से बन भी जाए, आप लोगों को भी अच्छा लगे देखने में। सो चलो, मैंने कर लिया है चेंज और डिसाइड भी कर लिया है कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो आई एम गोइंग टू मेक पोहा। इंदौरी पोहा आप लोगों ने सुना होगा और मेरे पोहे की बहुत लोग तारीफ करते हैं। तो आप भी जरूर रेसिपी को फॉलो करना और मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा पोहा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम फटाफट से बना लेते हैं, क्योंकि फिर हमें मेकअप रिमूव करके सोना भी है। सोना तो प्रायोरिटी है ही, आप लोगों को पता ही होगा इतने टाइम से अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो। सो चलो चलते हैं किचन में।
सो गाइस, पोहा को हमें भिगो के रखना पड़ता है फॉर गुड 10 to 15 मिनट्स। मेरी मम्मी तो आधे घंटे तक भिगो के रखती है, बट इतना पेशेंस मेरे में नहीं है, तो जल्दी से हम पोहा निकाल लेते हैं। चलो भिगोएं। गाइस, पोहा को मैंने अच्छे से भिगो दिया है। इसको हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और तब तक हम करेंगे पूरा फुल टू टाइम पास। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ये 2 प्याज। अब आई डोंट नो, आई एम गोइंग टू यूज 1 अनियन या 2। अब वो देखता है कट करने पे कितना निकलता है। पोहा हमारा अच्छे से सोख हो चुका है, और अब मैं ज्यादा मेहनत नहीं करने वाली हूँ, तो जल्दी से हम काट लेते हैं अनियन को। आई सो वॉन्टेड टू बी एस्थेटिक कि मैं चॉपिंग बोर्ड पे काटूं, बट इतना मेरे पास टाइम नहीं और पेशेंस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे सोना है, तो मैं फटाफट से ऐसे अनियन काट लेती हूँ। सो गाइज, एज आई टोल्ड यू, हम बाद में देखेंगे एक यूज करेंगे या 2। तो मैंने एक यूज करा है क्योंकि एक बहुत ज्यादा हो गया है। मैंने लाल मिर्च काट के रख ली है, साथ में इसमें हम डालने वाले हैं मटर। तो चलो फटाफट से कुक करते हैं। सॉफ्ट डालने के बाद इसमें मैं डालने वाली हूँ ये अनियंस, और साथ में हम डालेंगे हरी मिर्च, जो कि एक्चुअली बड़ी बड़ी लाल हो चुकी है। ठीक है, कलर आ जाएगा थोड़ा। और गाइस, जब तक हमारे प्याज हो रहे हैं, तो ये जो भिगोया हुआ हमने पोहा रखा था, इसमें हमें ऐड करनी है शुगर, हल्दी और मिर्च और नमक। तो ये सब हम इसमें पहले से ही ऐड करके रख देंगे। ऑलमोस्ट हमारे प्याज हो गए हैं, तो इस पॉइंट पे मैं डालने वाली हूँ इसमें मटर। सो अभी इतना अच्छा कलरफुल पोहा लग रहा है, हरी मिर्च लाल होने के कारण एकदम रेड, ग्रीन, वाइट सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं, कलर्स आ रहे हैं उसमें। तो गाइस, यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने इतना सारा शुगर ऐड कर दिया है, हेल्दी पोहे को अनहेल्दी बना दिया है। बट लेट मी बी फ्रैंक, इंदौर में जो पोहा मिलता है वो मीठा ही होता है। मतलब फ्लेवर आता है जिसमें आपको तीखा और मीठा मिक्स मिलता है, एंड आई एम यूज टू दैट टेस्ट। तो मैं उसी तरीके से पोहा बना रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई करना, ऐसे मत सोचना अनहेल्दी है, एक ही जिंदगी मिलती है, एटलीस्ट पोहा तो आप ट्राई कर ही सकते हो, बहुत टेस्टी लगेगा। और फिर हर बार आप इसी तरीके से पोहा बनाओगे। तो गाइस, हमारे मटर और प्याज दोनों अच्छे से हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा पोहा। तो गाइस, डिलीशियस पोहा इज ऑलमोस्ट रेडी। अब इसमें सिर्फ इसका मेन इंग्रेडिएंट ऐड करना है, जो कि है कोरिएंडर। उसके बिना पोहा अच्छा नहीं लगता, एटलीस्ट मुझे तो। सो मेरी एक कजिन है जिसको कोरिएंडर बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब एक धनिया का पत्ता भी अगर उसको दिख जाएगा तो वो पूरा खाना ही नहीं खाएगी। क्या आप लोगों के घर पे भी ऐसा कोई है जिसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है धनिया? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, मेरा पोहा तो बनके रेडी हो गया है। आप बना के जरूर देखना। तो आप सोच रहे होगे वो प्लेट में मैंने क्यों निकाला था और अब मैं इसमें क्यों खा रही हूँ। तो वो प्लेट में जो पोहा था वो मैंने मितुल के लिए निकाला था, और अब हम टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। ऑसम, अमेजिंग। और इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। इट इज वन ऑफ माई कंफर्ट फूड। तो अब थोड़ी थोड़ी नींद तो हो चुकी है, तो मैं सोचू क्यों ना हम टीवी देख लें। So guys, do you also like watching तारक मेहता while eating? मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं था जब ये आता था, बट अब मैं देखने लग गई हूँ यूट्यूब पे कभी कभी। अच्छा लगता है देखना यार। सो गाइस, हमारा खाना तो हो चुका है, और अब मुझे अपना करना है मेकअप रिमूव, और उसके बाद सोना है क्योंकि फिर उठना भी है। अभी बज चुके हैं 11:30। काम करते करते कब टाइम खत्म हो जाता है पता ही नहीं लगता है। तो फटाफट से हम मेकअप रिमूव कर लेंगे, फिर सोएंगे, और उसके बाद हमें मार्केट भी जाना है, डी मार्ट भी जाना है। बहुत सारे काम है जो कि हम साथ में मिलकर करने वाले हैं।
सो गाइस, मेरी शक्ल देख के लग ही रहा है कि मैं सो के उठ चुकी हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। आज मुझे मार्केट जाना था बट मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि शाम हो चुकी है और इतना ट्रैफिक जाम लगने लग गया है आजकल इंदौर में। जब मैं सो रही थी तब रिसीव हुआ था ये नायका से पार्सल और अब मैं खोल के देखना चाह रही हूँ कि इसमें क्या है। तो चलो साथ में देखते हैं क्या क्या ऑर्डर करा है मैंने नायका के सेल से। पता नहीं ऐसी कैसी घटिया सी पैकेजिंग खुला हुआ है यहाँ से। आई जस्ट होप मेरे प्रोडक्ट सही निकल जाए। निकलता है ये बिल जिसकी हालत भी पूरी खराब हो रखी है, पता नहीं क्या करा है इन लोगों ने। उसके बाद गाइस ये फ्री प्रोडक्ट्स आए हैं मुझे। एक है ये केमिस्ट एट प्ले का स्क्रब। उसके अलावा आया है हमें वॉल्केनिक पोर मास्क, क्योंकि मैंने इसका बड़ा वाला प्रोडक्ट ऑर्डर करा था तो उसके साथ मुझे ये दो चीज़ें फ्री आई हैं। बड़ा वाला मेरा अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है फेस मास्क, वो ऐसे दिखा रहा है डीले इन प्रोसेसिंग द ऑर्डर या कुछ ऐसे दिखा रहा है। उसके अलावा गाइस इसमें हैं दो प्रोडक्ट्स और। तो एक मैंने ऑर्डर करा है, आपने मुझे बहुत सी बार देखा होगा ये फेस वॉश यूज करते हुए, तो मैंने यही केमिस्टेड प्ले का फेस वॉश ऑर्डर करा है। और साथ में ट्राई करना था मुझे ये फेस स्क्रब, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने अपने फेस पे ना मास्क लगाया ना स्क्रब लगाया। मतलब जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से तो मैं सब भूल ही चुकी हूँ ना। बालों में कंडीशनर लगा रही हूँ, बालों की हालत देख ही रहे हो, तो अब थोड़ा सेल्फ केयर कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया था ये केमिस्टेड प्ले का फेस स्क्रब। जो आजकल वो AHA BHA सोल्यूशन चले वो तो मेरे टाइप के ही नहीं है। मैंने इतने पैसे बर्बाद करके उनका ऑर्डर करा और फिर एक या दो बार यूज करके मैंने छोड़ दिया था। मैंने वो अहमदाबाद, तो मैंने सोचा कि अभी फिलहाल से सस्ता सी चीज ऑर्डर करते हैं, अगर यूज करी तो ठीक, नहीं करी तो ठीक। उसके अलावा मैंने ऑर्डर करा था ये एक्ने पैच, ये बहुत अच्छा है। पहले मैं यूज़ करती थी बट जैसे कि मैंने बताया जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने सब कुछ त्याग दिया है, मतलब बिल्कुल ही छोड़ ही दिया है। तो फाइनली आई ऑर्डर दिस एज वेल। अभी फ़िलहाल तो एक्ने नहीं हो रहा है फेस पे, तो जब भी होगा आई यूज़ इट एंड आई शो यू द रिजल्ट। पहले दिन कैसा था, दूसरे दिन कैसा था, आई थिंक 2 दिन में एक्ने पूरा चला ही जाता है। सो यस, और अब ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, क्या करूँ पता नहीं। रात के लिए डिनर के लिए मैंने प्लान करा है कि पाव भाजी बनानी है, तो उसके लिए मुझे कुछ सब्जियां ऑर्डर करनी है। तो मैं फटाफट से सब्जियां ऑर्डर करूँगी और फिर हम चालू करेंगे प्रिपरेशन। उसके बाद डेफिनेटली रात में तो हमें डी-मार्ट जाना ही है। सो यू गाइस, फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर लिया है गोभी, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं आया यार। पता नहीं कितने दिन का बासी गोभी पड़ा हुआ था जो मेरे मत्थे डाल दिया है, क्या करूँगी मैं। साथ में आई हैव ऑर्डर्ड दिस पाव भाजी के पाव, जो कि डेफिनेटली आई डोंट नो यूज़ में आने वाले हैं या नहीं। तो जब मैं तो लाएंगे देन आई गो आउट और यहाँ से ही पास में से कहीं से लोकल शॉप से गोभी लेके आऊँगी, क्योंकि ये तो बहुत गंदी निकली है, ये तो यूज़ ही नहीं कर सकता है मतलब। इसके अलावा ऑर्डर कराया हमने ये आलू टमाटर और ये बटर पाव भाजी के लिए। आई डोंट नो पाव भाजी बनेगी भी कि नहीं यार, मतलब ऐसी गोभी कौन भेजता है जिसकी मुझे ही कंप्लेन करनी पड़ जाए। सो ओके, अब वेट करते हैं मितुल के आने का, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, बनाना भी है या नहीं। सो गाइस, एज आई डिसाइडेड कि हम पाव भाजी बनाएंगे आज, पर बाहर बारिश ही नहीं रुक रही है। मैं 1 घंटे से वेट कर रही हूँ कि बारिश रुके, हम लोग जाए गोभी लेने के लिए, पर किस्मत में ही नहीं है आज तो पाव भाजी खाना। सो लेट्स एंड दिस व्लॉग यार, और किसी और व्लॉग में हम लोग बनाएंगे पाव भाजी। एंड टुमारो आई एम गोइंग फॉर माई ट्रेनिंग, जो कि हर साल में एक बार होती है। सो इन नेक्स्ट व्लॉग जो कि अगले मंडे आएगा, यू विल सी अबाउट माई ट्रेनिंग एंड मैंने क्या क्या पैक करा है ट्रेनिंग पे ले जाने के लिए, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, एवरीथिंग रिलेटेड टू कैबिन क्रू ट्रेनिंग। सो इट विल बी लाइक अ व्लॉग
एंड आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय वॉचिंग दैट। सो जो भी कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स हैं और जो नहीं भी हैं उनको भी डिटेल्स पता लगेंगे रिलेटेड टू cabin crew training and cabin crew life. So stay tuned and see you on next Monday. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care and stay safe.